तो दोस्तों वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपको संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम 2024 जुलाई में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए थे, अब आगे हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस इस क्लास में भी हम करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये आपका एज मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपको पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चंस अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। अमनः संस्कृतस्य अनुच्छेदे विराम चिन्ह नाम प्रयोगम करोति अत्र अमनस्य ध्यानं कस्मिन् केंद्रितम अस्ति। कह रहे कि अमन जो है वो संस्कृतस्य अनुच्छेदे संस्कृत अनुच्छेद में विराम चिन्ह नाम प्रयोगम करोति। क्या कर रहा है वो अनुच्छेद में विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। अत्र अमनस्य ध्यानम केंद्रित कस्मिन केंद्रितम अस्ति। यहाँ पर जो अमन है वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? लेखन पर, लिप्यंतरणे या फिर शीघ्र लेखने या फिर कथने। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब लिप्यंतरणे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए। अंतः संपर्क श्रवणम भवति। अंतः संपर्क जो श्रवण होता है वो क्या है? श्रवणम प्रत्युत्तरम प्रत्युत्तर दानम च मतलब श्रवण और उसको प्रत्युत्तर देना। लय परिवर्तनार्थम श्रवणम लय परिवर्तन करके सुनना। बलाघाताय बलदानाय च श्रवणम बलाघात और बलदान से सुनना, बल देकर सुनना। ठीक, फिर डी कहता है कि वक्तुम प्रकृतिम ज्ञातुम श्रवणम। वक्तु प्रकृति ज्ञातुम मतलब वक्तुम जो बोलने वाला है, प्रकृति ज्ञातुम और जो मतलब जानने वाला है, मतलब वक्ता का जो प्राकृतिक ज्ञान है उसको सुनना। तो देखिए अंतः संपर्की श्रवण जो होता है वो सुनना और सुनकर उत्तर देना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रवणम प्रत्युत्तरम दानम च। 18 क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। कश्चित छात्रः कामपि कथां पठन् कस्मिन् नवीनान् शब्दान् प्राप्नोति परंतु सः तेषाम् अर्थ न जानाति तेन करणीयम अस्ति। कह रहे हैं कश्चित छात्र, कोई छात्र कामपि कथाम पठम क्या कर रहा है कि वो किसी कथा को पढ़ता है। कश्चिन नवीनानि किसी नवीन शब्दान प्राप्नोत मतलब वहां पर वो क्या करता है, किसी नवीन शब्द को प्राप्त करता है। परंतु लेकिन सह तेषाम अर्थम न जानाति, वह उसका मतलब वो नवीन शब्द को तो प्राप्त करता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता। तेन करणीयम अस्ति, उसे करना चाहिए। वह करता है, क्या करता है वो? अध्यापक से परामर्शम गृह्णात, अध्यापक का परामर्श को ग्रहण करता है। स्वपठनम समये समाप्तम कर्तुम तेन कठिन शब्दाः उपेक्षणीयाः मतलब स्वपठनम खुद से पढ़ने के समय समाप्त करते हुए, समाप्तम कर्तुम समाप्त करते हुए, तेन कठिन शब्दाः उपेक्षणीयाः मतलब उसमें जो कठिन शब्द हों उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। प्रकरण अनुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, प्रकरण के अनुसार जो अर्थ है उसका अनुमान करना चाहिए। या फिर शब्दकोश दृष्टव्य, शब्दकोश देखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें जिसको जो नवीन नए शब्द उसको जो मिलते हैं, ठीक है, उसका अर्थ जानने के लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रकरण के अनुसार अर्थ का स्वयं अनुमान लगाना चाहिए उसको। ठीक, प्रकरणानुसारम प्रकरण के अनुसार अर्थस्य अनुमानम उसके अर्थ मतलब जो शब्द है पहले उसका खुद से प्रयास करके उसके अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। ये क्वेश्चंस आपका हर बार एग्जाम में आता है।
वो खाली थोड़ा परिवर्तन होता है लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद संरचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? प्रक्रिया मूलकम, उत्पादन मूल्यांकनम, दक्षता मूलकम, शिक्षा शास्त्र मूलकम। तो देखिए इसमें 19 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रक्रिया मूल होता है वो ही आपका क्या होता है? संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक। उत्पाद मूल्यांकन नहीं है, दक्षता मूल्यांकन नहीं, शिक्षा शास्त्र नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया मूलकम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। भाषा शिक्षण से विषय किम कथनम सत्यम अस्ति। भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? भाषा मुख्यतः उद्देश्यपूर्ण प्रयोग यानी विकसित। भाषा जो है वो मुख्यतः उद्देश्यपूर्ण प्रयोग मतलब प्रयोग होकर विकसित होती है, विकसति। शिक्षण अंतर्निहिता असंति। शिक्षण जो है वो अंतर्निहित होते हैं। वार्तालापः लेखनम आकृति प्रदानम तथा गद्यात्मकम। वार्तालाप, लेखन, आकृति प्रदान तथा गत्यात्मक रूप से जो शिक्षण होता है वो अंतर्निहित है। सी कहते हैं शिक्षणम शब्द रूपाणाम भाषाणाम च नियमानाम ज्ञानेन भवति। शिक्षण जो है वो शब्द रूप और भाषण मतलब भाषण के नियमों नियमानाम ज्ञानेन भवति। नियमों मतलब भाषण के नियम का ज्ञान नहीं होता है। शिक्षण में जो शब्द रूप होता है और भाषण होता है उसके जो नियम होते हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। अनेक प्रविधिषु एकेन प्रविधिषु। अनेक प्रविधियों की एक प्रविधि जो है एतत् प्रस्तुतयत भाषा मुख्यतः वार्तालापानाम आवृत्या शिक्षते। कह रहे हैं कि अनेक प्रविधियों की जो एक प्रविधि है एतत् प्रस्तुति उसकी प्रस्तुति एतत् प्रस्तुति यत भाषा मुख्यतः वार्तालापानाम आवृत्या शिक्षते। भाषा को क्या करना चाहिए? उसकी प्रस्तुति करके मुख्य रूप से वार्तालाप के द्वारा उसको बार बार जो है आवृत्ति करके, ठीक, बार बार आवृत्ति करके शिक्षा देनी चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के विषय में सत्य कथन। तो इसमें एक ही चीज़ है कि भाषा शिक्षण में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो उद्देश्यपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, ठीक। कि भाषा मुख्यतः सोद्देश्यपूर्ण प्रयोग के द्वारा विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? सोद्देश्यपूर्ण प्रयोग के द्वारा। तो इसमें ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कहता है कि यदा बालकाः प्रायः द्विवर्षे प्राप्नुवन्ति। जब बालक 2 वर्ष के हो जाते हैं ते शब्दद्वयस्य समूहान् योजयितुं प्रारम्भते। वो क्या करते हैं कि शब्द द्वय से 2 शब्दों के समूह को जोड़ने का काम प्रारंभ करते हैं। ते मुख्यान शब्दाने व योजयन्ति तथा गौणानुपृच्छन्ति। वे मुख्य शब्द को जोड़ते हैं तथा गौण की उपेक्षा करते हैं। शब्द द्वय से कथनम कथ्यते। जो शब्द द्वय है 2 शब्द हैं ये कथन जो है क्या कहलाता है? तो कूजनम कहलाता है, अस्पष्ट भाषणम कहलाता है, मना संचालित भाषणम कहलाता है, अति साधारणीकरणम कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मन के द्वारा जो संचालित भाषण है वो ही शब्द द्वयस्य कथन कहा जाता है, ठीक। मन के द्वारा जो संचालित भाषण है, मन के द्वारा जो कहा गया वाक्य है, जो भाषण है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे हैं कि कश्चित् अध्यापकः निरीक्षते यत् छात्राः मुख्य विचारं तदावगच्छन्ति यदा ते कस्मिन् कार्ये प्रयोगे वा संलग्नाः भवन्ति। कह रहे हैं कि कश्चित् अध्यापकः कोई अध्यापक निरीक्षण करते हैं यत् छात्रा मुख्य विचारम। कोई अध्यापक निरीक्षण करता है कि यदि छात्र जो है वो मुख्य विचारम तदावगच्छन्ति। मुख्य विचार को तब जानते हैं यदा जब ते कस्मिंश्चित् कार्य प्रयोगे व संलग्ना भवन्ति। जब वे किसी कार्य को अथवा प्रयोग में संलग्न होते हैं।
कार्यं समाप्तुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। उसके बाद क्या होता है कि कार्य समाप्ति का अवसर प्राप्त करते हैं। तेषां शिक्षण पद्धति कथ्यते। ये जो शिक्षण पद्धति है ये कहलाती है, क्या कहलाती है? श्रवणात्मक युक्ताः, दृश्यात्मक, गद्यात्मक, सौंदर्यात्मक। कह रहे हैं कि कोई अध्यापक निरीक्षण करता है कि जो छात्र जो है वो मुख्य विचार को तो सब जाना तब जानते हैं जब वे किसी कार्य में अथवा प्रयोग में संलग्न, मतलब कह रहे हैं, अध्यापक कह रहा है कि जब बच्चा एक्टिव होकर खुद से करके सीखता है, ठीक, और उसके बाद जो कार्य कर रहा है उसमें वो करके सीख भी रहा है, मतलब इसमें वो संलग्न हो रहा है और कार्य की समाप्ति का अवसर भी प्राप्त करता है। तो ये शिक्षण पद्धति क्या कहलाती है? क्या दृश्यात्मक है, गद्यात्मक, सौंदर्यात्मक या श्रवणात्मक है? तो ये आपका गद्यात्मक है। ठीक, इसमें क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन प्रगति होती है, बच्चे की गति करता है। तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वास्तविक लोके भाषा अधिग्रहणं वर्धयितुं को विधि छात्रान् प्रयोगेषु संलग्ना करोति। वास्तविक लोक में जो भाषा अधिग्रहण है उसको वर्धयितुं मतलब उसको बढ़ाने के लिए को विधि, कौन सी विधि, छात्रान प्रयोगेषु संलग्ना करोति, छात्र जो है वो अपने प्रयोग में संलग्न करते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, संरचनात्मक विधि, श्रवण भाषीय विधि। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है, लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। संप्रेषणात्मक अधिगम ये जो है अधिग्रहण को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो इससे क्या होगा? आपके ज्ञान का वर्धन होगा, आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे और खुद की चीज़ों को दूसरों को देंगे। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम में आता ही आता है। 24 क्वेश्चन कहता है कि भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः विषये क्रेशन महोदयस्य सिद्धान्ते अधोलिखितेषु किम सत्यम। भाषा अधिगम अधिग्रहण विषय में जो क्रेशन महोदय हैं उन्होंने अपने सिद्धांत, मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है, दिया है, उसमें से उनका सिद्धांत कौन सा है? भाषा अधिग्रहणम औपचारिक संदर्भ है, भाषा अधिग्रहण औपचारिक है भवती होता है, भाषा अधिगमा अनौपचारिक भवती, भाषा अधिगम जो है अनौपचारिक होती है। अधिगम बी कहता है कि अधिगमा सर्वदा उपचेतन प्रक्रिया भवती, अधिगम जो होती है वो हमेशा उपचेतन प्रक्रिया होती है, और अधिग्रहण जो होती है एक चेतन प्रक्रिया, वो एक चेतन प्रक्रिया। ये मतलब इस सेकंड में कह रहा है कि एक उपचेतन है और एक अचेतन है। सी कह रहा है कि अधिगमा भाषा अवबोधने, अधिगम भाषा अवबोधन के संबंध भवति, अधिगमा जो होता है वो भाषा सीखने में, भाषा बोध में संबंधित होता है। अधिग्रहणम तो विविध संदर्भेषु भाषायाः प्रयोगेण संबंधा भवति, और अधिग्रहण क्या होता है? विविध संदर्भों में भाषा का जो प्रयोग होता है उससे संबंधित होता है। अधिगमांतर्नीति ही भवति और अधिग्रहणम स्फुटा भवति, अधिगम जो होता है वो अंतर्निहित होता है और अधिग्रहण जो होता है वो स्फुट होता है, मतलब बाहरी रूप से होता है। तो देखिए 24 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि देखिए जो अधिगम होता है ना वो बच्चा स्कूल में सीखता है, ठीक, ये जो होती है वो आपकी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, ठीक, अधिगम। और जो अधिग्रहण होता है वो एक तरह का अनौपचारिक प्रक्रिया। देखिए पहला वाले में अगर ये उल्टा अधिग्रहण को इधर कर देते और अधिगम को इधर कर देते तब ये सही हो जाता। तो इसमें कह रहे हैं कि अधिगम जो है वो भाषा सीखने के संबंध, मतलब उसका भाषा सीखने से संबंध होता है, ठीक, क्योंकि उसमें नियम भी सीखे जाते हैं, ठीक, सारी प्रक्रिया सीखी जाती है। और अधिग्रहण जो होता है वो विविध संदर्भों में भाषा या प्रयोग, भाषा का जब आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करके सीख जाते हैं आप, क्योंकि अधिगम अधिग्रहण जो होता है मतलब अर्जन जो होता है वो तो आप घर पे भी सीख लेते हो, परिवार पास पड़ोस आस पड़ोस वातावरण में बच्चा सीखता है, और जो अधिगम होता है वो बच्चा स्कूली परिवेश में सीखता है, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट।
इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, का अधिगम सिद्धांता एतत् मन्यते यत् त्रुटयः भाषा अधिगम प्रक्रियायाः अंशाः सन्ति। कह रहे हैं कि कौन से अधिगम सिद्धांत जो है वो यह मानती है कि त्रुटि भाषा अधिगम प्रक्रिया का अंश है। संरचनावादी, अंतर क्रियावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी। तो देखिए बच्चा करके ही सीखता है, तो ये कहाँ है, ये आपका संज्ञानवादी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो त्रुटि होती है, गलती होती है, वो अधिगम का एक अंश होता है। ठीक, तो संज्ञानवादी राइट। 626 कहता है कि एकस्यां भाषा कक्षायां शिक्षिका छात्रान् भूमिका अभिनय कर्तुं निर्दिशति, यथा भोजनालये स्थित्वा खाद्यवस्तूनि आहरणाय भोज्यतालिकायाः प्रयोगः। कह रहे कि एकस्यां भाषा कक्षायां शिक्षिका, एक भाषा कक्षा में शिक्षक छात्रान् भूमिका अभिनय, छात्र का जो अभिनय भूमिका अभिनय कर्तुम करता है। एक भाषा कक्षा में जो शिक्षक होता है वो छात्र की भूमिका का अभिनय करता है, रोल प्ले करता है, मतलब उनका सॉरी छात्रों को निर्देश देता है। यहाँ पर देखिए आगे मैंने पढ़ा नहीं, कर्तुम मतलब छात्रों को रोल प्ले करने का निर्देश देता है। यथा भोजनालय स्थित्वा खाद्य वस्तुनि आहरणाय, कि जो भोजनालय है उसमें स्थित होकर खाद्य वस्तुओं को आहरणाय भोज्य तालिका या प्रयोग, वस्तुओं को लाने के लिए मार्ग निर्देशन के लिए कहना, अथवा सुनिश्चित स्थानं प्राप्तुं मार्ग निर्देशनाय कथनम भूमिका अभिनय माध्यमेन कीदृशानि कौशलानि अभिलक्षितानि। कह रहे हैं कि एक कक्षा में जो शिक्षक है वो छात्रों को एक भूमिका का अभिनय करने के लिए निर्देश देता है। जैसे कि भोजनालय में स्थित जो खाद्य वस्तु है, वहाँ पर जो भी खाने की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को आहरणाय भोज्य तालिकाया, उनको क्या करना चाहिए, मतलब जो खाने योग्य वहाँ पर खाद्य वस्तु हैं उनको भोज्य तालिका में प्रयोग करें, अथवा सुनिश्चित स्थानम प्राप्त मार्ग निर्देशनाय कथनम। उसके बाद क्या करें कि जो सुनिश्चित स्थान है उसको प्राप्त करके मार्ग निर्देश देने के लिए कहता है। ठीक, मार्ग निर्देशन के लिए कहना है। भूमिका अभिनय माध्यमेन कीदृशानि कौशलानि अभिलक्षितानि। कह रहे हैं कि जो भूमिका अभिनय है वो उसके माध्यम से उसके माध्यम से किस कौशल को अभिलक्षित किया जाता है वहाँ पर। श्रवणम संभाषणम च श्रवण संभाषण, पठनम संभाषणम च पठन संभाषण, पठनम लेखनम च पठन लेखन, संभाषण लेखनम च संभाषण लेखन। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन की, जो श्रवण संभाषण च, श्रवण और संभाषण। इसके बाद 27 क्वेश्चन हम देखेंगे। विवरणात्मक व्याकरण विषय अधोलिखितेषु किम कथनम सत्यमस्ति। विवरणात्मक व्याकरण विषय में यहाँ पर जो दिया गया है उसमें कौन सा असत्य है। विवरणात्मक व्याकरणम भाषाया वास्तविक प्रयोगेण संबंधम भवति। विवरणात्मक व्याकरण जो है वो भाषा का वास्तविक प्रयोग के साथ संबद्ध होता है। विवरणात्मक व्याकरणम यानी वाक्यानि संभाषणाय लेखनाय च प्रयुज्यते। विवरणात्मक व्याकरण यानी वाक्य संभाषण और लेखन के लिए प्रयुक्त होता है। तेन अन्वीक्षणम करोति, उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। केन प्रकारेण भाषा प्रयोज्या इति विषये विवरणात्मक व्याकरण प्रबोधयति। किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करके इस विषय पर विवरणात्मक व्याकरण को क्या करता है, बोध कराता है। ठीक, मतलब किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए इस विषय में विवरणात्मक व्याकरण का बोध कराता है। डी कहता है कि विवरणात्मक व्याकरणे नियमानां संकलना भवति। विवरणात्मक, ये विवरणात्मक है। ठीक, यहाँ पर वाह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। विवरणात्मक व्याकरण जो होता है वो नियमों के साथ, नियमनम संकलना भवति, नियमों के साथ संकलित होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन की, केन प्रकार, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए इस विषय में विवरणात्मक व्याकरण का बोध करता है। ये आपका मतलब इसके हिसाब से असत्य है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 28। यदि छात्राः
व्याकरणस्य नियमानां बोधवन्तः, यदि छात्र जो है व्याकरण के नियमों को बोध करते हैं, बोधवन्तः भवेयुः त्रुटि परिष्कारं च कुर्वन्तु। कह रहे हैं कि यदि छात्र जो है वो व्याकरण नियमों के बोध पहले तो वो व्याकरण के नियमों को ज्ञान करते हैं, उसके बाद त्रुटि परिष्काराय च कुर्वन्तु, और उसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको देखते हैं, त्रुटियां करते हैं। तथा शिक्षकः व्याकरणं शिक्षते, तब जो है शिक्षक जो है व्याकरण की शिक्षा देता है। स्फुटः अंतर्निहिता भाषाशास्त्रीय प्रतिषेधी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्फुटः मतलब बाहरी रूप से जो है वो ज्ञान देते हैं बच्चों को। ठीक, उस बच्चे ने क्या किया, व्याकरण के नियमों को सीखा, उसके बाद उसका त्रुटि को परिष्कार करने के लिए, हटाने के लिए क्या करता है, तो शिक्षक क्या करते हैं, उनको व्याकरण का बाहरी रूप से ज्ञान देते हैं। 29 एकस्मात् पाठात् मूल शब्दा तादृशैः शब्दैः परिवर्तिता यैः सह विद्यार्थिनः परिचिताः स्युः एतया प्रक्रियया शिक्षकः किं कर्तुम् इच्छति। कह रहे कि एकस्मात् एक पाठात् मूल शब्दा तादृशैः शब्दैः परिवर्तिता, एक पाठ में जो मूल शब्द है उस शब्द को परिवर्तन करने के लिए सह विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी साथ में यही सह विद्यार्थी परिचिता स्यु एतया प्रक्रिया शिक्षकः किम कर्तुम् इच्छति। एक पाठ है जिसमें मूल शब्द है, तो क्या होता है कि इन मूल शब्दों को, ठीक, इन मूल शब्दों को क्या करना चाहिए, उनके सदृश शब्दों को, ठीक, मूल शब्दा तादृशई, मूल शब्दों के सदृश, उसी के समान जो शब्द हैं उनको परिवर्तित करके यही सह विद्यार्थिना परिचिता स्यु एतया प्रक्रिया शिक्षका किम कर्तुम् इच्छति। क्या करना चाहिए, उन शब्दों को परिवर्तित करके, मतलब जैसे समानार्थी शब्द, ठीक, मूल शब्द को उसी के सदृश, मतलब समानार्थी शब्दों में परिवर्तन करके यही सह विद्यार्थिनः सभी विद्यार्थी साथ में विद्यार्थी परिचिता सी, उससे क्या करते हैं, परिचित होते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक क्या करने की इच्छा करता है, कोशीय नियंत्रण, संरचनात्मक नियंत्रण, सूचनात्मक नियंत्रण, पाठ्यचर्या नियंत्रण। तो इससे जो है टीचर जो है वो संरचनात्मक नियंत्रण करने को सीख दे रहा है बच्चों को। ठीक, तो ये बी ऑप्शन राइट। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसमें है कि माधुरी एका कुशला पाचिका दूरवाणी वार्तालापेन स्वसखी मुखात बंगीय पायस निर्माण विधिम शृणोति। माधुरी जो है एक कुशला पाचिका, मतलब पाचिका दूरवाणी वार्तालापेन स्व सखी मुखात बंगीय पायस निर्माण विधिम शृणोति। माधुरी क्या है, एक कुशल पाचिका, मतलब पकाने वाली, मतलब भोजन बनाने वाली। दूरवाणी वार्तालापेन क्या कर रही है, वो दूरवाणी वार्तालापन मतलब फोन से अपने सखी के मुख से बंगीय पायस निर्माण विधि शृणोति, क्या कर रही है कि बंगीय खीर निर्माण विधि को सुनती है। अत्र का प्रक्रिया पद्धति तया अंगीकार क्रियते, वो किस प्रक्रिया पद्धति को अंगीकार कर रही है, अधो उपरिगामी प्रक्रिया, ऊपरी अधोगामी, आकस्मिक श्रवण या फिर बहु कार्यता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर अधोगामी प्रक्रिया, ये आपका ऊपर अधोगामी प्रक्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चंस, कुल 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, एग्जाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइबर से ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।